चलो देखो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसमें क्या होगा, इसके नाम में देखो क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब ऐसा चीज लेना है जिसमें वैद्युत विभव और उसमें कितने ध्रुव हो, दो। जैसे इसमें कितने ध्रुव है भाई साहब, दो। देखो एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। इसे जिसमें धारा किसमें बहती है, तार में। जो तार होता है भाई साहब, जैसे ये वाला तार है, अगर इसको काटेंगे यहाँ से और यहाँ से काटेंगे, इसमें कितने ध्रुव होंगे, दो। एक इस तरफ वाला होगा, दूसरा इस तरफ वाला होगा। ठीक है, तो जिसके दो ध्रुव उसी के बारे में बात हो रहा है। तो बोल रहा है वैद्युत ध्रुव के अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो उसका फिगर क्या भी है, हम लिए एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम क्या है, ए और बी। हम क्या लिए, एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम है ए और बी। इस पर एक साइड पे माइनस क्यू और दूसरे साइड पे प्लस क्यू आ गए। देखो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसका नाम क्या है, ए बी। एक पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे साइड पर प्लस क्यू आवेश है। इसका देखो मध्य बिंदु क्या है, ओ। मध्य बिंदु क्या है, ओ। मध्य मतलब बीच वाला, जो बीच वाला बिंदु है वो क्या चीज है, ओ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या ले लिए है, एल। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या ले लिए, एल। जब इसकी यहाँ से यहाँ तक एल, फिर यहाँ से यहाँ तक एल, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2l। देखो एक एल यहाँ से और एक एल यहाँ से, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना एल हो जाएगा, 2l। तो इसी चीज को जो बनाया गया है, देखो एक चीज और है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। यहीं पर क्या क्या करना है, वैद्युत विभव। तो ये जो चीज बनाए हैं वही चीज इसमें लिखा भी गया है। देखो क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। यहाँ पर देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, ए बी। उसके आगे लिखे हैं जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। मतलब ये जहां पर रखा गया उसका माध्यम कैसा है, के परावैद्युतांक। उसके आगे क्या, चल बोलना है, चलो आगे देखो ये आगे क्या बोला गया है, इस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश समान रूप से स्थित है। यहाँ पर देखो भैया प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पर बता रहा है भैया, इस पर प्लस क्यू ये हो गया, माइनस क्यू ये हो गया, समान रूप से। समान रूप का मतलब ये, अगर इस तरफ एक आवेश है तो इस तरफ भी कितना आवेश होना चाहिए, एक। अगर इस तरफ दो आवेश है तो इस तरफ भी कितना होना चाहिए, दो। इसीलिए लिखा गया कि समान रूप से स्थित है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, 2l। आगे दिया गया तथा मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, 8 दूरी पर। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, जहां पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। फिर से एक बार देखो, ये ध्यान से सुनना है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है, ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है, ए बी। इस पर एक तरफ माइनस क्यू आवेश स्थित कर दिया गया है और दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1l है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1l है। जब दोनों को जोड़ेंगे, इसको 1l इसको 1l, टोटल कितना एल हो जाएगा, 2l हो जाएगा। टोटल कितने एल हो गए हैं, 2l। फिर उसके आगे ये देखो, यहाँ से मध्य बिंदु, जो इसका मध्य बिंदु है उसका नाम क्या है, ओ। देखो इन दोनों का जो बीच वाला बिंदु है उसका नाम क्या चीज है, ओ है। तो मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, p, जहाँ पर क्या क्या करना है, वैद्युत विभव। तो ये जो चीज है वही चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम, लिख लोगे ना भाई साहब। आगे देखो ये फिर से देखो, आगे यहाँ से गणना की बात की जा रही है, गणना करेंगे इसके बारे में। तो लिखा गया है माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। मतलब ये माइनस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान सुनिए। मान लीजिए आप यहाँ से चल रहे हो, आप यहाँ से चल रहे हो। अब यहाँ से आपको जाने के लिए एक गाड़ी है, जिस गाड़ी का नाम क्या है भैया, R। अगर आप R नंबर वाली गाड़ी पे सवार होंगे तो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, सिर्फ यहीं तक पहुँचाता है। ध्यान सुनिए, एक व्यक्ति है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से जाने के लिए वहाँ डायरेक्ट कोई साधन नहीं है।
तो आपको गाड़ियां चेंज करनी पड़ेगी। एक बार अगर इस वाली गाड़ी पे बैठेंगे आर नंबर वाले पे, तो आर जो है आपको यहाँ से बैठाएगा, यहाँ से बैठाएगा, यहाँ पर उतार देगा। फिर तुमको और एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूसरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल। देखिए टोटल दूरी, यहाँ से जो टोटल दूरी है वो है आर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल। तो एक बार आपको अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो आर नंबर गाड़ी पे सवार होंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाना है तो एल। तो हम लिख सकते हैं भैया माइनस क्यू से पी तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी। तो वही लिखा है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। तो पहले देखिए यहाँ से जब चलेंगे यहाँ तक, तो ये दूरी क्या है, आर। अब उसी चीज में दूरी और इकट्ठा होगी ना भैया, अभी और कितना दूरी चलेंगे, एल, तो प्लस कर देंगे एल। कहने का मतलब भैया अगर आपको जाना है कहीं पर डायरेक्ट साधन वहां से मिलता नहीं, जैसे मान लो आपको जाना है थरवई से इलाहाबाद, तो आप अगर थरवई से इलाहाबाद का साधन नहीं मिल रहा है तो पहले थरवई से फाफा को पकड़ेंगे, फिर उसमें एक गाड़ी और ऐड करेंगे जो फाफा से कहाँ छोड़े, इलाहाबाद। तो वही बात है भैया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका नाम क्या है, आर। हमने क्या ले लिया, आर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल। तो क्या ले लिया, एल। दोनों जोड़ दिया। धीरज ये बात समझ में आगे देखो भैया, प्लस क्यू आवेश अब की बार इसके कारण होगी, अभी तक इसके कारण पता किए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी। तो यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। आप यहाँ से अगर चलना, आपको जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं पर आपका स्टॉप है, आपका स्टॉप यहीं पर है। लेकिन अगर आप इस वाली गाड़ी पे बैठेंगे तो आपको बीच रास्ते में नहीं उतारेगा, वो अपने मंजिल तक ले जाएगा, जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक ले जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा, ऐसे जाएगा, उसको जाना यहाँ तक है लेकिन वो यहाँ तक पहुँचाएगा, तो फिर से वापस आएगा ही नहीं, तो उसको घटाना पड़ेगा उतना, जितना एक्स्ट्रा गया है फिर से उतना वापस आना पड़ेगा। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर। तो हमने क्या ले लिया, आर। अब आर में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पहुँचाए, एल। देखो इतना एक्स्ट्रा चले गए थे ना, जितना एक्स्ट्रा जाएंगे वही घटा देंगे, इसमें से एल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाली बात समझ में आई, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भाई साहब, ना समझ में आए तो फिर से चले आगे। देखो ये बोल रहा है कि देखो अगर चिन्ह में प्लस लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस ही माना जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इनटू क्यू बटा दूरी होता है। ये जो दूरी है वो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है, ध्यान सुनो, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। V बराबर सूत्र दिखाई दे रहा है, V बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे दूरी। ये जो दूरी लिया जाएगा वो आवेश और बिंदु के बीच, बिंदु P के बीच की दूरी लिया जाएगा यहाँ, तो यही सूत्र का उपयोग किया है। V है तो हमने V उतार दिया, अब पहले का कारण ज्ञात करना है तो V1 लगा दिया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू है तो लिख दिया क्यू, ये जो क्यू है प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस क्यू लिख दिया। उसके बाद दूरी, कौन सी दूरी लेंगे, प्लस क्यू के कारण। तो देखो भैया प्लस क्यू के कारण जो दूरी है वो कितना दिया गया है, आर माइनस एल, तो दूरी का स्थान ले लेंगे आर माइनस एल। आगे चलेंगे, ये दिया गया है माइनस क्यू आवेश के कारण, मतलब की बार इस वाली बात, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, दूसरा वाला विभव तो क्या लगा देंगे, V2 बराबर वैद्युत विभव को सूत्र फिर से वही उपयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटू का चिन्ह। यहाँ पर देखो क्यू था तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे क्यू, लेकिन आप यहाँ पे आके देखो ये माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद बोल रहा है कि दूरी, क्या चीज, दूरी, तो माइनस क्यू का जो दूरी है, माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे आर प्लस एल। तो हमको जो पहला विभव मिलना था वो ये मिल गया है,
और जो दूसरा विभव मिलना था वो ये मिल गया। अब टोटल विभव अगर ज्ञात करना है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो परिणामी विभव v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, तो इसका मान रख देंगे। देखो v है तो v रख दिए बराबर v1, तो v1 का जो मान है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भैया क्या है q बटे r माइनस एल, तो q बटे r माइनस एल। फिर सूत्र में देखो प्लस है तो प्लस, अब की बार v2 का मान चाहिए, तो v2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए माइनस क्यू बटे आर प्लस एल, तो माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। इसी को हल करेंगे तो इसको जैसे कैसे पूरा वैसे उतार देंगे, जैसे ये है बिल्कुल वैसे उतर गया। जब इस कोष्टक को यहाँ से तोड़ेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसको वैसे उतार देंगे, इस वाले भाग को भी वैसे उतार देंगे। अब हम देखेंगे भैया हमको यहाँ से दो भाग मिला है, एक यहाँ से यहाँ तक मिला है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक मिला है। इसमें देखिए ऊपर ऊपर देखिए यहाँ पर इस वाले भाग में ऊपर क्या है क्यू, इस वाले भाग में भी ऊपर क्या है क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू। जो चीज मिलता है उसको कहाँ ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से क्यू ऊपर से कॉमन ले लिए। नीचे से देखो ये क्या मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बचेगा r माइनस एल, तो r माइनस एल, यहाँ से r प्लस एल, तो r प्लस एल। देखिए ऊपर बचा है एक हो गया, नीचे बचा r माइनस एल, तो r माइनस एल, फिर माइनस माइनस ऊपर एक बचा है और नीचे r प्लस एल। इसको हल करेंगे v बराबर, इसको इस वाले भाग को जैसे के तैसे उतार दिए, इसको हल करेंगे तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल एक कोष्टक में, r प्लस एल एक कोष्टक में। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, r प्लस एल का एक में गुणा करेंगे तो r प्लस एल, फिर माइनस का चिन्ह, r माइनस एल का एक में गुणा करेंगे तो r माइनस एल। किसी चीज को नीचे उतारिए v बराबर, इसको पुनः वैसे उतार लेंगे, फिर इसका जब कोष्टक तोड़ेंगे तो r फिर प्लस एल, लेकिन जब इसका कोष्टक तोड़ेंगे माइनस का r में गुणा करेंगे तो माइनस r, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल। कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए यहाँ पर देखिएगा फिर से ये माइनस आर है और ये प्लस आर, ध्यान सुनिए, इसको वैसे उतार लिए। अब ये प्लस आर था और ये माइनस आर था, ये दोनों क्या हो गए कट गए, ये प्लस एल ये प्लस एल दोनों जुड़ जाएगा, तो v फिर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए एक एल और एक एल, कितने एल हो जाएंगे 2 एल। नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो ये आया कहाँ से, ध्यान सुनिए, ये आया कहाँ से, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये माइनस वाला लेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए फिर इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए v बराबर, हम इस q का यहाँ पर गुणा कर देंगे, सूत्र बनाना है। देखिए एक सूत्र होता है p बराबर 2ql, तो हमको यहाँ से देखिए 2 भी है और क्या है l, कमी किसकी है q की, तो ये q का हम डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो v बराबर q का जब यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा एक, फिर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इंटू 2, अब q का यहाँ पर गुणा किए तो हो जाएगा q, फिर l, फिर नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आगे हम करेंगे इसको। एक चीज और देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, R और L देखिए कहाँ है, R है आपको मिलेगा इतनी दूरी, इतनी बड़ी दूरी है, बोले तो इतनी बड़ी दूरी, और जो L है वो आपका सिर्फ इतना दूरी है। तो बताइए R बड़ा है कि L बड़ा है? R बड़ा है, तो इसीलिए हमने कहा किया भैया R ग्रेटर देन मतलब बहुत बड़ा है किससे L से। इसका मतलब जो L है इसकी तुलना में 0 है, तो L बराबर क्या मान लेंगे 0। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, तो 2ql का मान क्या होता है p, तो इसके स्थान पे क्या रख दिए p। यहाँ पर क्या बचा है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर।
समझ में आया? कोई दिक्कत है?